हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मैथ ऑब्जेक्ट एक इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियोस में ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की, बस वैसे ही मैथ भी ऑब्जेक्ट ही है, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फीचर है। अभी मैथ वर्ड पर से ही हमें पता लग जाता होगा कि कुछ मैथमेटिक्स के रिलेटेड ही वर्क करता होगा, है ना? बस वही है। तो आइए जानते हैं कि हमें इसे यूज क्यों करना चाहिए, या फिर मैथ ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत क्यों है। इज फॉर यूज तो बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसानी से करने के लिए ये मैथ ऑब्जेक्ट यूज होता है। देन नो नीड फॉर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, मतलब कॉमन मैथ रिलेटेड टास्क के लिए कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो काम ये मैथ ऑब्जेक्ट कर लेता है। एंड परफॉर्मेंस तो जावास्क्रिप्ट इंजन थ्रू ऑप्टिमाइज होते हैं, जो फास्ट कैलकुलेशन इंश्योर करते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है। मैथ के कई सारे मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज है जिसे हम समझते हैं प्रैक्टिकल करके। तो चलिए चलते हैं हमारे वीएस स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे क्रिएट हम कर देते हैं फाइल .obj.js, mathobj.js। अभी यहाँ पे हम मेथड समझते हैं। तो पहली मेथड हम समझने जा रहे हैं वो है math.round। तो राउंड, चलिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से नंबर। उसको मैं वैल्यू दे रही हूँ 6.8। ठीक है, अभी इसे मैं लॉक करवाऊं, देखते हैं इसे आउटपुट में। तो नोड, फिर हमारी फाइल का नाम, तो math.obj, तो हमें मिल गया 6.8। अभी ये जो math.round करके देखते हैं, तो उसे कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि मैथ, जिसका m कैपिटल रहेगा, फिर राउंड। तो जैसे ही हम मैथ डॉट करते हैं तो उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज के लिस्ट भी हमें मिल जाते हैं। तो अभी हमें लेना है राउंड, एंड ये जो नंबर है इसका हमें मैथ डॉट राउंड करना है। तो अभी करते हैं रन, तो हमें मिल गया 7। तो जब मैथ डॉट राउंड हम यूज करते हैं, तो जैसे यहाँ हमने 6.8 लिखा है, तो वो ये जो 6 एंड पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आएगा। अगर लेट से 6.8 है तो 7 आया। अगर 6.8 की जगह पे 6.2 लिखूं मैं, और अगर हम करते हैं रन, तो यहाँ पे आ रहा है 6। तो इसमें यही है कि अगर पॉइंट के बाद अगर 1 2 3 4 होगा तो वो हमें देगा ये 6, या फिर ये पॉइंट के आगे जो भी चीज है, वो जो भी नंबर है वो। और जैसे यहाँ पीछे अगर 5 6 7 8 9 आएगा, तो वो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू है, नंबर है, उससे एक प्लस वैल्यू हमें दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे 6.2 है तो हमें 6 मिला। अगर 6.7 है तो हमें ये मिल गया 7। तो कुछ इस तरीके से ये मैथ डॉट राउंड वर्क करता है। पर अभी हम चाहते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू प्रिंट हो, तो उसके लिए यूज होता है मैथ डॉट सेल। तो चलिए इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं, इसे कर देते हैं कमेंट। एंड यहाँ पे अगर लेट्स से नंबर हम ले लेते हैं 4.9, कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैथ डॉट सी, ये दिखा, जैसे सी लिखा हुआ है वैसे आ गया सेल, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड अगर करते हैं इसको रन, तो हमें मिली 5 नंबर, हमें 5 नंबर मिल गया। तो यहाँ हमने किया सेल का यूज, एंड वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को हाईएस्ट कंसिडर करके हमें 5 प्रिंट करके दे रहा है। अगर यहाँ पे 4.1 होता ना, तो भी हमें वैल्यू 5 ही मिलती। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है वो यहाँ पे हाईएस्ट कंसिडर करके एक वैल्यू अप ही हमें देगा। पर लेट से अगर हमें चाहिए कि लोएस्ट वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोर। तो चलिए इसी एग्जांपल को से कर देते हैं कमेंट। यहाँ पर हम सीख रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर। तो यहाँ पे फ्लोर ले लिया, और यहाँ पे करते हैं रन, तो हमें मिल रही है 4। तो फ्लोर क्या करता है कि पीछे ये 9 है, 5 है, 8 है, या कुछ भी है, या फिर 1 है, 1 ही क्यों ना हो, ये जो लोएस्ट वैल्यू है वही ले लेगा। मतलब कि पॉइंट के पीछे की जो भी वैल्यू है उसे वो 0 कंसिडर करेगा, मतलब कि पॉइंट के आगे वाली वैल्यू हमें वापस दे देगा। लेट्स से यहाँ पे 14.9 ले लें,
9 ले ले एंड करे रन, तो सिर्फ 14 दे रहा है, मतलब कि पीछे की जो भी वैल्यू है वो उसे लोएस्ट ही ले रहा है और आगे की वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। एंड अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद की वैल्यू प्रिंट ही ना हो, वो पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा दे एंड पॉइंट के पहले की वैल्यू ही हमें रिटर्न कर दे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रंक। तो ये एग्जांपल हम ले लेते हैं एंड अभी हम सीख रहे हैं मैथ डॉट ट्रंक। ये आ गया ट्रंक। कुछ भी वैल्यू ले, नंबर ले सकते हैं, जैसे कि अभी हम 7.9 ले ले लेट से, तो ये हमें दे रहा है 7। यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर आप कुछ भी नंबर लिखे फिर भी ये ट्रंक है ना, वो सिर्फ पॉइंट के आगे वाला नंबर ही हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 7.9 लिखा था, फिर भी वो 0.9, वो जो 0.9 को हटा ही दे रहा था एंड हमें वैल्यू सिर्फ मिल रही थी 7। तो आपको अगर कभी पॉइंट के बाद की वैल्यू आपको शो नहीं करवानी है एंड सिर्फ पॉइंट के पहले की ही वैल्यू आपको शो करवानी है, तो उसके लिए यूज होता है ट्रंक। अभी एक और मजेदार प्रॉपर्टी समझते हैं मैथ ऑब्जेक्ट की, जो कि है पाव, यानी कि पावर। तो अभी हम समझते हैं मैथ डॉट POW, पाव। तो अगर हम कंसोल लॉग में ही मैथ डॉट लिखे POW, तो आ गया पाव। तो पावर में क्या रहता है कि जैसे हमें करवाना है कि 3 का पावर क्या है, कि 2 का पावर क्या होगा, तो दो वैल्यू देनी होती है कि 3 का पावर 3 तक का करो, 3 तक का उसका पावर करना है। तो क्या आ गया 27, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पे हम 2 लिख दें एंड करें रन, तो ये जो 2 है वो 3 बारी मल्टीप्लीकेशन होगा उसका एंड उसका मिल जाएगा हमें पावर। तो पावर कुछ इस तरीके से वर्क करता है। एक और है जो कि है स्क्वायर, तो वो भी समझ लेते हैं। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट करने के लिए यूज होता है। तो जैसे कि हम उसे लॉक करवाए मैथ डॉट ये स्क्वायर रूट में, तो जैसे हम लिखे कि लेट से 9, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट आ गया ये 3। अगर यहाँ पे वैसे ही अगर हम लिखे 144, तो ये आ गया 12। अगर लिखे 121, तो ये आ गया 11। तो कुछ इस तरीके से स्क्वायर रूट वर्क करता है। तो अगली प्रॉपर्टीज हम देखते हैं जो कि है मिन एंड मैक्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के लिए, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने के लिए वो यूज होती है। तो पहले देख लेते हैं मिन, जो कि है मैथ डॉट मिन। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कि नंबर, एंड यहाँ पे हमें करना है मैथ डॉट मिन। ठीक है, तो नंबर हम ले लेते हैं जैसे कि 2, 34, 65, कुछ भी, जो आपको नंबर चाहिए वो हमने ले लिया। इसे करते हैं लॉग हमारे नंबर को। तो चलिए देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू आ रही है, मतलब ये जो हमारे नंबर है उसमें ये सारे नंबर्स में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये 2 है, तो इसने हमें रिटर्न दे दिया 2। अगर लेट्स से कि इसके आगे या फिर कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट हो तो ही, अगर यहाँ पे मैंने ले लिया 0 एंड अगर हम करते हैं रन, तो हमें मिल गई 0। जो भी मिनिमम वैल्यू है वो मैथ डॉट मिन हमें रिटर्न करती है। तो वैसे ही सेम मैक्स है, तो इसे कर देते हैं कमेंट एंड यहाँ पे मैक्स। तो यहाँ पे पहले ही हम देख लेते हैं कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये 999 वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो चलिए इस करते हैं रन, तो हमें मिल गई 999। कुछ इस तरीके से मिन एंड मैक्स वर्क करते हैं। ये मैथ डॉट मिन हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है मैक्स। तो बस इतनी ही थी ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैथ के बारे में, मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।